सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और इस सर्दी के आगमन पर जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सामाजिक संस्थाएं और संगठनें आगे आ रही हैं। अभी देर रात आप साक्षी जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां हेल्पिंग हैंड कमेटी के अध्यक्ष सनी मिर्ज़ा और उनके साथी यहां पर पहुंचे हैं कंबल लेकर। जो लोग यहां पर गरीब जो लोग हैं, जो आसमान के खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर है, उनके बीच देखिए ये कंबल कैसे उड़ाकर एक अनजान इंसान बनकर जा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर लोग सोते हैं। जो लोग मांगते हैं, मस्जिदों के बाहर बैठते हैं, उन लोगों को कंबल उड़ा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हम अपने घरों में सर्दी के दिनों में कंबल ओढ़कर अच्छे अच्छे ब्लैंकेट्स ओढ़कर सोते हैं और हमें महसूस भी नहीं होती है ठंड, लेकिन ये लोग जब खुले आसमान के नीचे सर्दी में सोते हैं तो इनके लिए भी ध्यान देना, इनका ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए एक इंसानियत के नाते। और इस तरह के काम हेल्पिंग हैंड कमेटी हो या ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो ज़मीन पर उतर कर काम करती है। देखिए, इन लोगों को एहसास भी नहीं है कि कोई आ रहा है और मुझे कंबल उड़ाकर जा रहा है। और इस तरह से आज ये शुरुआत हेल्पिंग हैंड कमेटी के द्वारा की गई है, जो कि आप तस्वीरों में देखेंगे। इनके कुछ साथी जो दोस्त हैं वो लोग हैं। और ये जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीर, जहाँ पर लाइन से जो लोग आपको सुबह में मस्जिदों के बाहर में, मंदिरों के बाहर में, मज़ारों के बाहर में, दरगाहों के बाहर में, गुरुद्वारों के बाहर में, हर धर्म हर जाति के लोग आपको मस्जिद के बाहर हो, गुरुद्वारों के बाहर हो, मिल जाएंगे। और ऐसे लोगों को देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ कैसे जो अपाहिज इंसान है वो बोरे के सहारे इस रात को गुजारने के लिए मजबूर है। तो कैसे ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे रहते हैं, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते अपने घरों में सोकर। हम अपने घरों में, अपने आशियानों में अच्छे ब्लैंकेट्स, अच्छे कंबल के साथ सारी आशाइशें, सारी चीज़ें, ज़रूरत के हर सामान हमारे पास होते हैं, लेकिन इनका एहसास करने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन ये हेल्पिंग हैंड कमेटी है जो ऐसे लोगों को सहारा और ऐसे लोगों के लिए ज़मीन पर उतर कर काम कर रही है। करीब मुझे लगता है कि 20-30 लोग यहाँ पर लाइन से इसी तरह से होंगे और इन लोगों के पास जाकर ब्लैंकेट्स उड़ा रहे हैं। बोरा में ये लोग सो रहे हैं। किस तरह से ये लोग देखिए सो रहे हैं। इनके पास कंबल नहीं है, एक चादर तक नहीं है कि ये लोग अपना तन, अपना बदन छुपा सकें। और ख़रीदने की सलाहियत भी नहीं है, शायद इसीलिए सो रहे हैं ऐसे। क्योंकि ये लोग जो बैठते हैं इन मस्जिदों के बाहर मांगने के लिए, लोगों के सहारे बैठते हैं कि लोग कुछ देंगे तो अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। ये लोग आखिर कहाँ से कंबल खरीदेंगे, कहाँ से ब्लैंकेट्स खरीदेंगे, कहाँ से अपनी ज़रूरतों के सामान को खरीदेंगे, अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। तो ऐसे लोग, बेशतर लोग यहाँ पर, मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर जो बोरा है उसके सहारे उसे ओढ़ कर सोए हैं, लेटे हुए हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही दुखदायक तस्वीर है कि इस ज़माने में भी ऐसे लोग हैं और जिनके पास इतनी ज़रूरत के सामान नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं हैं कि वो अपना तन, अपना बदन छुपा सकें। तो लगभग मुझे लगता है कि सारे लोगों को ओढ़ा दिया आपने कंबल। ये भी हो गया है, ये वाला आ रहा है, इनका हो गया, कंप्लीट पूरा है। यहाँ सनी भाई से हम बात करते हैं। सनी भाई, आज आप लोग निकले हैं, ये पहली बार अभी निकले हैं इस सर्दी में? सर्दी में 2 से 3 दिन, थोड़ा लाउडली बोलिएगा। 2 से 3 दिन से हम सर्दी में ना वॉच कर रहे थे घूम घूम के रात में कि कौन कैसे सो रहा है, कौन गरीब क्या देख रहा है। फिर हमको समझ में आया कहाँ कहाँ क्या ज़रूरत है, क्या सामान पहुँचाना है। तो हम आज अपनी टीम के साथ, कमेटी मेंबर के साथ निकले हैं। और जो गरीब, अब देख रहे हैं हम सामने से, ये सब बोरा ओढ़ के सो रहे हैं। मैं 2 दिन से कमेटी मेंबर से बात कर रहा था कि ऐसा ऐसा काम करना है। तो कमेटी मेंबर बोले तुम सबको वॉच करो। तो मैंने खुद अपनी गाड़ी में आके देखा और देखने के बाद मुझे समझ में आया क्या ज़रूरत है और लोगों को क्या चीज़ देना चाहिए। तो मैंने कंबल की शुरुआत की। 500 कंबल हम बांटेंगे। ये हम सोच लिए थे 500 कंबल हमको बांटना है और हम 500 कंबल बांटेंगे इंशाल्लाह। शुरुआत हम कर दिए हैं। 1 हफ्ते के अंदर हम 500 कंबल पूरे जमशेदपुर। ये फंडिंग, ये पैसा कहाँ से आता है? क्या लोगों की मदद भी लेते हैं आप लोग? लोगों की मदद, लोग हमको खुद मदद करते हैं। और जो होता है, हम लोग कमेटी मेंबर जो हैं वही हम लोग अपने से ही डोनेट कर दे रहे हैं और हम लोग खुद अपने आप में कलेक्शन कर लेते हैं अपने से। इसी वजह से हम लोग सबकी मदद करते हैं। हर महीना हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन अभी सर्दी का देखते हुए हम लोग कंबल बांट रहे हैं।
सनी भाई, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके तन पर कपड़ा नहीं है और हल्का फुल्का कपड़ा है फटा पुराना और बोरा ओढ़कर ऐसे सोए हुए हैं। ये चीज़ तो हम तो लोग को सोचनी ही जो चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं हैं, संगठन हैं जो काम करती है, सब अपने अपने बेस पे काम करते हैं, लेकिन ये चीज़ हम लोग को सोचना चाहिए कि अभी हम लोग जब जाएंगे अपने घर में कंबल में सोएंगे, तो वो सोने से पहले हम लोग को सोचना चाहिए कि जो बाहर सड़क पे सो रहे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। हमारा इस्लाम हमको इजाज़त देता है मदद करने के लिए, मदद करने के बावजूद हम जानते हैं कि हम मदद करना है, उसके बावजूद भी हम जाके आएँ अनदेखा करते हुए जो गरीब बोरा ओढ़ के सो रहे हैं, इनको बिना देखे अपने आराम से सोते, तो ये हमसे नहीं होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं और शुरू से ही मेरा यही काम है और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक हम यही करेंगे। हम मदद करने में कोई पीछे नहीं हटेंगे। आगे क्या प्लान है? आगे प्लान है कि 500 कंबल हम बोले ना कि मुझे वितरण करना और 10 दिन के अंदर में 500 कंबल बस्ती डोर टू डोर, और जो लोगों का नाम लिखाया गया उधर ही बांटना चालू हो गया है और जो बस्ती में लोग हैं उन लोग को भी कंबल उन लोगों को वितरण किया गया है। आज इंशाअल्लाह जल्दी हम लोग 500 कंबल हम लोग बांटेंगे, यही प्लान किए गए हैं हम लोग। आज पहला दिन था आप लोग? आज पहला दिन था, हम खुद निकले थे। किस किस लोकेशन पे आज जाएंगे? आज अभी जामा मस्जिद पास आए हैं, बिष्टुपुर जाएंगे और सांची में कुछ लोग हैं वहाँ देखे हैं, फिर कुछ लोग शीतला मंदिर पास वहाँ पर हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। मतलब हर धर्म हर जाति के लोगों के बीच काम नहीं करना है, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लाम का कानून है कि काम करना है, धर्म देख के इस्लाम नहीं सिखाता काम करना। इंसानियत के नाते करना है। इस्लाम धर्म नहीं दिखाता, इस्लाम बोलता है कि तुम काम करो। चल, बहुत शुक्रिया सनी भाई। तो ये सोच है हेल्पिंग हैंड कमेटी की, सनी मिर्ज़ा की, और लोग खुश होंगे जो लोग रात के अंधेरे में सो रहे थे। इन्हें ख़बर भी नहीं थी कि कोई शख्स ऐसा भी आएगा जो इनके तन पर, इनके बदन पर कंबल और चादर उड़ाकर जाएगा और इन्हें एहसास तक नहीं होगा, ये नींद के आगोश में होंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि दिन के उजाले में कई सारी संस्थाएं काम करती हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के काम को अंजाम देते हैं, इस तरह से गरीबों का सहारा बनते हैं। कई जगहों पर बाज़ाब्ते फ़ोटो शूट होती है, उनके चेहरे दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं, जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि लोगों को उठाया गया, जगाया गया, उन्हें कंबल दिए गए एक हाथ में और दूसरी तरफ से तस्वीर ली जा रही है। ये हम लोगों की कोशिश है कि इसको दिखाया जाए, बताया जाए, ताकि लोग इससे अवेयर हों। जो सामाजिक संस्था है, जो संगठन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एकजुट हो और इस तरह से काम करे, रात के अंधेरे में काम करे कि ख़बर तक ना हो किसी को। और सोच तो यही होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं। और इसी मकसद के तहत हेल्पिंग हैंड कमेटी के अध्यक्ष सनी मिर्ज़ा और उनकी पूरी टीम, हालांकि टीम के बहुत सारे मेंबर यहाँ पर नहीं हैं, 3 लोग अभी हैं, ये लोग आए थे जामा मस्जिद के बाहर। आगे बिष्टुपुर है, शीतला मंदिर है, गुरुद्वारा है, इन सब जगहों पर भी कई सारे ज़रूरतमंद होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो दिन में तो अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, मांग चांग कर लोगों के सहारे रहते हैं, लेकिन रात में जब खुले आसमान के नीचे सर्दियों में इन्हें रात गुजारनी पड़ती है, तो इस वक्त में आपने जैसी तस्वीर देखी, बोरा ओढ़ कर सो रहे हैं, सिकुड़े हुए हैं एकदम। और सर्दी अभी हालांकि शुरुआत है, लेकिन अगर आप घरों में भी सोते होंगे तो एक ब्लैंकेट होगा, एक कंबल होगा आपके बदन के ऊपर, और इस सर्दी में जब लोग खुले आसमान में सोते होंगे तो सोचिए वो कैसे अपनी रात गुजारते होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हमें और आपको मिलकर काम करना होगा, ज़मीन पर उतरकर काम करना होगा और ऐसे लोगों का सहारा बनना होगा, ताकि हम अपनी इंसानियत होने का सबूत पेश कर सकें। इस वीडियो को भी आप शेयर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं, 24 लोग गालिबन लाइव देख रहे हैं अभी, सारे लोग अगर एक शेयर भी करेंगे तो बहुत सारे लोगों तक, बहुत दूर तक बात जाएगी। उसमें कई सारी संस्था के लोग होंगे, कई सारे संगठन के लोग होंगे, उन तक बात पहुंचेगी। वो लोग और इकट्ठा होकर काम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों तक ये ज़रूरत के सामान, ये कंबल, ये ब्लैंकेट्स नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमें और ज़्यादा मिलकर मेहनत और काम करना होगा, ताकि जितने भी लोग हैं, सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में लोग महसूस करें कि नहीं, हम जिन आसाइशों, जिन ज़रूरत के सामानों और दौलतों के बीच में हैं और अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजार रहे हैं कि लोग, एक अदना इंसान गुमान भी नहीं कर सकता उसकी। तो ऐसे जो गुमान नहीं कर सकते, इनका भी हमें ख्याल रखना होगा। इनके लिए हमें भी सड़कों पर, ज़मीनों पर उतर कर आना होगा और इनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाना होगा। यही तो इंसानियत सिखाता है, यही तो कुरान करीम सिखाती है, गीता सिखाती है।
बाइबल सिखाता है, सारी किताबें यही सिखाती है कि तुम इंसानियत की मदद करो। तुम्हें इंसान बनाकर भेजा गया है इस दुनिया में, अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा गया है, एक बेहतर इंसान तुम्हें बनाया गया है, तो तुम इंसानियत की मदद करो, इंसानियत के खैरख्वाह बनो और एक अपने इंसान होने का असल सबूत पेश करने की हमें ज़रूरत होनी चाहिए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हम इस लाइव को यहीं पर ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।